हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम बबीता है। उम्र 38 की हो गई, पर आज भी जब मैं सादी पहनकर घर में घूमती हूँ तो खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ, अरे बबीता, ये बदन तो अभी भी जवानी के पूरे रंग में है। कमर पतली पतली, छाती भरी भरी, हिप्स ऐसे कि साधी लहरा जाए। लोग कहते हैं कि मैं 32 से ज़्यादा नहीं लगती। गांव के लड़के तो आज भी मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, फुसफुसाते हैं, बबीता भाभी तो आग है यार। मैं हंस देती हूँ, क्योंकि सच तो ये है कि मेरे अंदर की औरत अभी भी जिंदा है, जोश भरी है। पर मैं बता दूं पहले ही, ये कहानी वो वाली नहीं है जो तुम सोच रहे हो। हाँ, थोड़ा मसाला है, थोड़ी आग है, थोड़ा सस्पेंस है। पर आखिर में तुम सबके मुंह से निकलेगा, वाह बबीता दीदी, क्या ट्विस्ट है। तो सुनो, मेरी और मेरी दोस्ती की वो कहानी जो आज तक किसी को नहीं सुनाई। ये मेरी दोस्त शीला की भाई अर्जुन की कहानी है। अर्जुन नाम लेते ही आज भी मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। 35 साल का, लंबा, गोरा, जिम वाला बदन, गहरी आंखें और मुस्कान ऐसी कि कोई देखे तो बस पिघल जाए। शादीशुदा है, पत्नी रीता बड़े अच्छी औरत है, घर संभालती है, 2 बच्चे हैं। पर अर्जुन में वो बात थी जो किसी को भी दीवाना बना दे। हमारा गांव छोटा सा है, उत्तर प्रदेश का, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। शीला मेरी बचपन की दोस्त है, बचपन से साथ खेली हैं। उसके भाई अर्जुन बड़े थे हमसे, पर हमेशा हमें चॉकलेट देते थे, खेलने ले जाते थे। शादी के बाद वो शहर चला गया था नौकरी के लिए। फिर एक दिन शीला का फ़ोन आया, बबीता, अर्जुन का प्रोजेक्ट गांव के पास आ गया है। वो रीता और बच्चों के साथ कुछ दिन रहेगा, तू आ जा, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। मैंने कहा, हाँ री, आ रही हूँ। मैं पहुंची शीला के घर। अर्जुन बाहर बरामदे में खड़द्दा था, सादगी पहने किसी को देख रहा था। मैंने लाल सादगी पहनी थी, पल्लू हल्का ढीला। वो मुड़ा, मुझे देखा और एक पल को रुक गया। बोला, बबीता, तू मतलब कितनी। मैं हंस दी। कितनी क्या भैया, बुढ़िया हो गई ना। वो शर्माया। नहीं यार, तू तो वैसी ही है जैसे पहले थी, और भी सुंदर। उसकी नज़र मेरी कमर पर अटकी। मैंने जानबूझकर पल्लू ठीक किया, कमर थोड़ी नंगी दिखी। शीला ने मुझे गले लगाया। आजा बबीता, कितने दिन बाद आई। पहले दिन सब नॉर्मल था। शाम को हम सब बरामदे में बैठे थे। रीता चाय लाई, बच्चे खेल रहे थे। अर्जुन मेरे पास बैठा, बोला, बबीता, तूने शादी के बाद क्या किया। बच्चे। मैंने कहा, एक बेटी है, अब शादी की उम्र आ गई। पति जी बाहर रहते हैं। वो बोला, अकेले कैसे रहती है, कोई परेशानी तो नहीं। उसकी नज़र मेरी छाती पर चली गई। मैंने मुस्कुराई। परेशानी तो होती है भैया, पर संभाल लेती हूँ। औरत का काम ही है ना, सब सहना। रीता ने कहा, हाँ बबीता, तू तो हमेशा स्ट्रांग रही है। पर अर्जुन की आंखों में वो बात थी जो मैं समझ गई। रात को मैं शीला के साथ सोई, पर नींद नहीं आई। अर्जुन की वो नज़र याद आ रही थी। अगली सुबह मैं उठी, स्नान किया, हल्की सी सादी पहनी, पेट दिखने वाली, किचन में गई, चाय बना रही थी। अचानक अर्जुन आया, पीछे से खड़दा हो गया, बोला, बबीता, चाय में चीनी कम है क्या। मैंने मुद्दा। उसकी सांस मेरे गले पर लगी। मैंने झुकी। मतलब, तू बहुत। मैंने पल्लू ठीक किया। बहुत क्या, गरम है ना सुबह। वो चुपचाप चला गया। उस दिन शाम को शीला ने कहा, बबीता, तू अर्जुन से बात कर ले। रीता से थोड़ी झगड़ा हो रहा है, बच्चे छोटे हैं, वो तनाव में है। मैंने कहा, हाँ री, बात कर लूँगी। रात को बच्चे सो गए। रीता थक कर सो गई। मैं बालकनी में खड़ी थी, हल्की नाइटी में। अर्जुन आया, बोला, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, नहीं भैया, गर्मी है। वो पास आया। रीता सो गई, तू अकेली क्यों। उसकी नज़र मेरी नाइटी पर, जो हवा से उदास रही थी। अंदर कुछ नहीं पहना था। मैंने कहा, अकेले की आदत है भैया, तू बता, रीता से क्या बात है। वो बोला, वो अच्छी है, पर बच्चे, घर, थक जाती है। मैं। उसने मेरा हाथ पकड़ ढीढ़ी लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। बोला,
तू हमेशा से इतनी समझदार रही है, तेरी तरह कोई नहीं। मैंने उसके हाथ को दबाया। भैया समझदार तो हूँ, पर औरत का दिल भी तो होता है। वो करीब आया, सांसें तेज। पर तभी शीला की आवाज़ आई। कौन है? वो छोड़ ढककर चला गया। अगले दिन मैं रीता से मिली। बोली, भाभी, अर्जुन थका सा लगता है, कुछ बात? रीता ने कहा, हाँ बबीता, बच्चे के कारण टाइम नहीं मिलता, वो उदास रहता है। मैंने कहा, भाभी मैं मदद करूँगी, शाम को बच्चे को संभालूंगी, तू आराम कर। शाम को बच्चे मेरे पास थे। अर्जुन आया, बोला, बबीता तूने इतना किया। मैंने कहा, भैया औरत का काम है, तू रीता को टाइम दे। वो मेरे पास बैठ गया, हाथ मेरी कमर पर रख दिया। तू जानती है ना, रीता अच्छी है, पर तू तू अलग है। तेरी आंखों में वो बात है जो मुझे पागल कर देती है। मैंने हाथ हटा दिया। भैया ये गलत है, रीता तेरी बीवी है। पर अंदर से मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर शाम अर्जुन मेरे पास आता, बातें करता, कभी मेरी कमर पर हाथ रखता, कभी आंखों में देखकर कहता, बबीता तू मेरी ज़िंदगी में आग लगा देती है। मैं हंस देती, भैया आग तो लगेगी पर जलना मत, रीता को दुख न हो। एक दिन रीता गांव गई थी, बच्चे शीला के पास। घर में सिर्फ मैं और अर्जुन। मैंने रात को सादी पहनी, लाल ट्रांसपेरेंट। वो आया, बोला, बबीता आज तू। मैंने कहा, आज क्या भैया? वो मेरे पास आया, गले लग गया। उसका बदन गर्म था। बोला, बस एक बार। मैंने धक्का दिया। नहीं भैया ये गलत है। पर वो नहीं माना। उसकी सांसें मेरे होंठों पर लगीं। तभी दरवाज़ा खुला। रीता आ गई थी। वो चौंक गया। मैंने खुद को संभाला। रीता ने कहा, क्या हो रहा है? अर्जुन बोला, कुछ नहीं रीता, बस बात कर रहे थे। रीता ने शक किया। अगले दिन वो शीला से बोली। शीला ने मुझे बताया, बबीता रीता उदास है, अर्जुन से कुछ गलत तो नहीं? मैंने कहा, नहीं री, बस सलाह दे रही थी। पर अंदर से डर लग रहा था। अर्जुन ने मुझे बुलाया, बोला, बबीता रीता को कुछ हो गया है, डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस है, तू आ बात कर।